नारद कहते हैं बात क्या है। तो नारद बोले हे कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। वैसे नारद कहते, नारद बोले कंस राज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने पर, लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। दुश्मन की तो धाबा करके हराए डालो, अंदर से कछ रोग भरो तो वैद पे दबा कराए डालो। जवाब दिया है बात क्या है। मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो। शरीर में कोई तकलीफ है तो किसी वैद्य को दिखाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो। युद्ध में परास्त कर दो, किस बात की चिंता है। कंस कहता है बाबा नारद, सच बात तो यह है कि आपको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। क्या? हाँ, आपको तो सारी बात मालूम है कि मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये सुना उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया। वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। तो नारद कहते हैं तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन है? नहीं। फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन किसी ने लौट के ये नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इससे नारद कहते हैं जरा जरा से बच्चों को इतना डर गया। तुम्हें नहीं मालूम है, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों मारे जाएंगे। बोले वो कौन सा उपाय? तो एक बात कही, देखो यमुना के किनारे जो काली दह है, इस काली दह पर कमल के पुष्प हैं। तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो और तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर वहां गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता है बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रही है। भाई पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे। बोले तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो, काली दह पर काली नांग रहता है, बड़ा विशैला सर्प है। दोनों गए तो लौट के नहीं आए। अगर तुम्हारे पास में पुष्प न भेजें तो उसमें ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे यहाँ जाए तो तुम्हें मार देना। वही हुआ। नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में जोड़ो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। और नंद बाबा को जब वो पत्र मिला है, उन्होंने पत्र को खोल करके पढ़ा। यशोदा मैया को सारी बात बताई है तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोची, भला काली दह पर कौन जाएगा, कालिया नांग रहता है। सोचा कंस तेरे पीछे मैंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे और तुझे फिर भी चैन नहीं। इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। और जब श्याम सुंदर आए हैं तो क्या देखा है कि मैया बैठी बैठी रो रही। कन्हैया ने पूछ लिया मैया ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, तुम हमें बताओ बात क्या है।
तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? हमें बताओ। तो भैया मारी जो एक लात थोड़े साथ को सही उड़ी जाएगा, मेरे एक तमाचे में वे नीच नहीं उठ पाए। एक बात कही है, तुम हमें बताओ बात क्या है? हमें बताओ बात क्या?